बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एट क्लास अब आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो है ज्योग्राफ़ी और हिस्ट्री का। ज्योग्राफ़ी और हिस्ट्री जो है बच्चे उनको अक्सर बहुत मुश्किल समझते हैं, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात ये कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे निशान लगाए हैं। अगर आप सिर्फ यही बहुत अच्छे प्रिपेयर कर जाते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अब ये जो वीडियो है ये मैं इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ, ठीक है। अगर आप उर्दू मीडियम के हैं तो आपका बुक यही है, ठीक है। चैप्टर नंबर नेम्स भी यही हैं, नंबर्स भी यही हैं और जो क्वेश्चन नंबर्स हैं वो भी यही हैं। आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर आपने यहाँ से नोट डाउन कर लेना है और अपनी बुक पे उसका निशान लगा लेना है, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो यूनिट है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप करके जाएंगे वो हैं शॉर्ट क्वेश्चन में सेकंड वाला, ठीक है। उसके बाद जो आप करेंगे बेटा वो है फिफ्थ वाला, व्हाट इज़ मेंट बाय ओशन करंट। और फिर है सेवन्थ वाला, डिफरेंशिएट बिटवीन बे एंड गल्फ। उसके बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चंस में फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट ये करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर आ जाता है वो लिविंग विद क्लाइमेट वाला है। लिविंग विद क्लाइमेट में आप जो करके जाओगे बेटा वो है शॉर्ट क्वेश्चंस में थर्ड पार्ट, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, फिफ्थ पार्ट। और लॉन्ग क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेन काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब जो क्लाइमेट चेंज वाला जब क्वेश्चन करोगे बेटा ये आपने हेडिंग्स के साथ याद करना है और लिखना भी हेडिंग्स के साथ है। इससे आपका पेपर अच्छा होगा और नंबर भी अच्छे आएंगे और आपको याद भी ये सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। उसके बाद आपने इसी का लॉन्ग क्वेश्चन में जो आखिरी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर फॉर ह्यूमंस, ये वाला करके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर आ जाता है थर्ड, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में जो क्वेश्चंस अहम हैं जो आपने करके जाने हैं मस्ट, उनमें शामिल है शॉर्ट में नेम द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। फिफ्थ पार्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय ग्लोबल वार्मिंग। लॉन्ग क्वेश्चन में आप जो करके जाओगे वो है थर्ड, डिस्क्राइब द काजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और दूसरा है डिस्क्राइब इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये आप करके जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें जो आप बेटा क्वेश्चंस करके जाएंगे वो हैं शॉर्ट में थर्ड पार्ट, डिफाइन बायलैटरल ट्रेड, फोर्थ पार्ट। एंड लॉन्ग में आपने सिर्फ 2 सवाल करने हैं, ठीक है। लॉन्ग में जो 2 सवाल करेंगे वो है सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। नेक्स्ट आपका जो आ जाता है यूनिट वो है फिफ्थ यूनिट, ट्रांसपोर्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इसमें आपने बेटा ज़्यादा मैंने निशान नहीं लगाए, आपने शॉर्ट में एक क्वेश्चन करके जाना है लास्ट वाला और लॉन्ग में फर्स्ट क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड है एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन पाकिस्तान। इसके बाद आपका यूनिट आ जाता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर में आप जो करके जाएंगे वो है क्वेश्चन नंबर शॉर्ट में थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट, लॉन्ग में फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ये क्वेश्चंस आपने बेटा बहुत अच्छे प्रिपेयर करने हैं, इनको लिख के भी बेशक याद कर लें, ठीक है। और जो हेडिंग्स के साथ हो सकते हैं उनको हेडिंग्स के साथ याद करें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। आपकी बुक है हिस्ट्री। हिस्ट्री थोड़ी मुश्किल है लेकिन इतनी भी नहीं है। आप इन्हीं क्वेश्चंस पे जिन पे मैं निशान लगाया करके जाएंगे तो आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब आपने बेटा परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। और दूसरी बात जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं ना उनकी बुक यही वाली है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर्स भी यही वाले हैं क्वेश्चन नंबर पे मैं निशान लगवा रही हूँ। आपने भी अपने उर्दू मीडियम की बुक से उन्हीं क्वेश्चन नंबर्स पे निशान लगा लेना है और उन्हीं की तैयारी करनी है, ठीक है। अब फर्स्ट चैप्टर है आपका
फर्स्ट चैप्टर में आप शॉर्ट में प्रिपेयर करेंगे 3rd पार्ट, 5th पार्ट, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन में आप प्रिपेयर करेंगे फर्स्ट, राइट अ नोट ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी, और 3rd आपने करना है, ठीक है, रोल ऑफ मीर जाफ़र वाला। उसके बाद आपका 2nd चैप्टर आ जाता है। 2nd चैप्टर है रिफॉर्म मूवमेंट्स इन द सब कॉन्टिनेंट। इसमें आप करेंगे शॉर्ट में लास्ट पार्ट, और लॉन्ग में फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे डिस्कस द रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इन 1957। ये क्वेश्चन आपने हेडिंग्स के साथ याद करना है, इससे आपका नंबर भी ज़्यादा आएंगे और आपका याद करना भी आपको आसान होगा। उसके बाद जो आप करेंगे वो है 5th पार्ट, ठीक, लॉन्ग में। अब है 3rd यूनिट आपका वर्ल्ड वॉर्स 1 and 2। इसमें आप प्रिपेयर करोगे बेटा 3rd पार्ट शॉर्ट में, और 4th पार्ट लॉन्ग में, 5th पार्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडियंस इन वर्ल्ड वॉर 2। अब आपका अगला जो यूनिट आ जाता है वो पॉलिटिकल अवेकनिंग इन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसमें आप प्रिपेयर करोगे शॉर्ट में फर्स्ट क्वेश्चन, 4th, 5th एंड 6th, ठीक है। ये 4th और 5th जो है इनमें कुछ भी नहीं है, हु की जगह आपने उसका नाम लिख देना होगा, आगे आपने वही क्वेश्चन लिख देना है, ठीक है, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन डिटेल। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, राइट डाउन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लखनऊ पैक्ट, ठीक। उसके बाद आपका अगला जो यूनिट आ जाता है वो है 5, ठीक है, यूनिट 5। इसमें आप जो करेंगे क्वेश्चंस जो आपने याद करके जाने हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट में, 2 and 5th, और लॉन्ग में आप करेंगे 3rd, ठीक है। हाईलाइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक। अब आपको मैंने पूरी बुक पे निशान लगवा दिए हैं, इनकी आपने अच्छी प्रिपरेशन करनी है ताकि आपका पेपर अच्छा हो। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। अब मैंने आपको ज्योग्राफ़ी और हिस्ट्री दोनों के निशान लगवा दिए हैं, ठीक है। आपने बेटा इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है, और साथ ही सबसे पहले आपने इन सब को जो चैप्टर्स हैं इनके ऑब्जेक्टिव याद करने हैं। ऑब्जेक्टिव याद करने के बाद आपने जो मैंने आपको निशान लगवाए हैं इनको आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक।